बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी बाबा जी संगत के बारे में जितना सोचते हैं उतना तो अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते। अभी हाल ही में संगत की सुविधा के लिए बाबा जी ने डेरे में एक ऐसी सहूलियत शुरू की है। ऐसा प्रसाद शुरू किया है जिसको सुनकर डेरे जाने वाली संगत खुश हो जाएगी। इस जानकारी को विस्तार से आपको बताने के बाद हम आपको डेरे के स्कूल यानी पाठ सीकर स्कूल के एक रहस्य के बारे में भी बताएंगे। जब एक बड़ी मुसीबत आ गई थी और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब उस समय बाबा जी ने दिशा निर्देश दिए थे और सब कुछ अच्छे से हो गया था। शुरू करने से पहले आपके चरणों में विनती है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। राधा स्वामी जी कमेंट में लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अब बात करते हैं उस सेवा की, उस सहूलियत की, उस प्रसाद की जो आपकी आत्मा को भी तृप्त कर देगा और जिसे बाबा जी ने संगत की सुविधा के लिए शुरू किया। अभी तक जब भी संगत डेरे जाती है तो संगत को वापसी के टाइम पैक लंच खरीदना पड़ता है, जिससे कि घर ले जाकर या बीच रास्ते में संगत लंच खा सके। आज पैक लंच में 2 पराठे साथ में अचार दिया जाता है जो पिछले 5 सालों से चल रहा है, और करीब 5 साल पहले की अगर बात करें तो उस समय लंगर में या कहें भोजन भंडार में पैक लंच मिलता था। उस पैक लंच में रोटी, सब्जी और रायता पैक करके दिया जाता था। उसका एक निर्धारित दाम हुआ करता था। कई बार ऐसा होता था कि लोग उस भोजन को लेकर जाते थे और रास्ते में सब्जी खराब हो जाती थी। मान लीजिए किसी को दूर जाना है और वह पैक लंच ले लेता था, लेकिन सफर में वह सब्जी खराब हो जाती थी। तब संगत को मजबूरी में दाल या सब्जी फेंकनी पड़ती थी। इस तरह बाबा जी के दिए हुए उस प्रसाद का अपमान हो जाता था। उस चीज को देखते हुए बाबा जी ने 5-6 साल पहले पैक लंच शुरू किए, जिसमें 2 पराठे और अचार दिया जाता है, जिसकी कीमत 20 रुपये है। लेकिन अब एक और नई चीज शुरू कर दी गई है जिसकी कीमत मात्र 9 रुपये रखी गई है, जिसको हर कोई बड़ी ही आसानी से खरीद सकता है। यह चीज भी एक परांठा ही है, लेकिन यह परांठा पैक लंच वाले परांठे से बिल्कुल अलग है। ये 9 रुपये का परांठा बहुत सारी अलग अलग सब्जियों से बनाया जाता है और यह एक हैवी परांठा है। इस एक पराठे से ही आपकी भूख मिट सकती है। इसके साथ भी आपको अचार दिया जाएगा, लेकिन इसको अगर आपको अपने साथ ले जाना है तो पैकेट आपको खुद लेकर जाना होगा। इसके साथ पैकिंग नहीं दी जाएगी। संगत जी, अब इतना तो संगत भी मैनेज कर ही सकती है कि पैकेट या कोई लिफाफा अपने साथ लेकर जाए। अगर रास्ते में कहीं किसी ढाबे पर रुककर एक परांठा खाते हैं तो वह भी 60 से कम नहीं मिलता, और वह किसके हाथों से और किस भाव से बना है यह भी हम नहीं जानते। लेकिन अगर वापसी जाते टाइम आप डेरे का यह प्रसाद यानी कि यह परांठा 7 पैक करवा कर ले जाएं और रास्ते में खाएं तो आपका शरीर तो क्या, आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस परांठे को बाबा जी के किसी सेवादार ने सच्चे भाव से बनाया है और इस पर बाबा जी की दृष्टि भी पड़ती है, जिससे यह प्रसाद बन जाता है। करीब 5 की 6 साल पहले जब सब्जी खराब हो जाती थी तो बाबा जी ने उस समय 3 पूरियों का पैक लंच शुरू कर दिया था, जिसमें नींबू का अचार दिया जाता था। संगत उस पैक लंच को खाती थी। हालांकि पूरियाँ बनाने के लिए तलना पड़ता है और कई लोग पूरियाँ खाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह तलकर बनाई जाती है। कभी-कभी पूरियाँ सख्त भी हो जाती थी। हालांकि आज भी वह व्यवस्था जारी है और पूरियाँ हर कैंटीन पर मिलती हैं और स्वादिष्ट भी होती हैं। लेकिन पूरियों वाले पैक लंच को भी बाबा जी ने तब बंद करवा दिया था और उसके बाद 2 पराठे और अचार का पैक लंच शुरू किया गया, जो अब तक आप सब खरीद कर ले जा ही रहे होंगे। लेकिन जैसा कि आपको बताया, अब और भी अच्छी और कम कीमत की स्वादिष्ट चीज़ बाबा जी ने शुरू करवा दी है। कीमत भी सिर्फ 9 रुपये, और सबसे बड़ी बात, पौष्टिक सब्जियों से बना हुआ परांठा। जब संगत खाएगी तो खाकर मजा आ जाएगा। इन छोटी-छोटी बातों का भी बाबा जी कितना ध्यान रखते हैं, ये हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि क्या यह परांठा खराब हो जाता है? तो आपको एक खुशखबरी दे दूं, अगर आपने सुबह सत्संग के बाद 10 बजे 20 मिनट पराठे ले लिए, तो वह पराठे रात तक भी बिल्कुल ताज़े रहते हैं और आराम से खाए जा सकते हैं।
हाँ, एक बात को फिर से बता रहे हैं। आप ज़रूर ध्यान रखें, पराठे के साथ कोई पैकिंग का लिफाफा नहीं दिया जाता। इसलिए जब भी आप पराठे लेने जाएं, तो अपना लिफाफा ज़रूर साथ लेकर जाएं, ताकि आप उसमें अचार भी रख सकें और पराठे को अच्छे से पैक कर सकें। यह पराठे आपको हर कैंटीन में मिल जाएंगे। संगत की भलाई के लिए ही डेरा चल रहा है। डेरे से बाबा जी का या किसी भी सेवादार का कोई अपना स्वार्थ नहीं है। सब जानते हैं कि डेरे में मिलने वाली हर चीज, चाहे वह बिस्किट का पैकेट हो या चाय या फिर कोई दूसरी खाने की चीज, वह सारी चीजें बिना किसी मुनाफे के ही संगत को उपलब्ध करवाई जाती हैं। बल्कि परांठे जैसी चीज की बात करें तो लगता है मुनाफा तो दूर, उल्टा डेरा अपनी तरफ से यह एक सेवा ही चला रहा है। 9 रुपये में तो आज एक सादी रोटी भी बाजार से नहीं मिलती, और भी चीज को देख लो। चाहे वह स्नैक बार में मिलती हो या किसी कैंटीन या डेरे की किसी दुकान पर, हर चीज का दाम बाजार के दाम से बहुत ज्यादा नीचे रखा जाता है। बाबा जी सिर्फ संगत का ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों को भी अपने बच्चों जैसा ही प्रेम करते हैं। आगे जो बात आप सुनने जा रहे हैं वो डेरे के स्कूल पाठ सीकर की है, जहां एक बार एक समस्या आ गई थी कि पेड़ काटने ही पड़ जाने थे। लेकिन बाबा जी ने कुछ ऐसा निर्देश दिया कि एक भी पेड़ नहीं काटना पड़ा था। ब्यास में तो हमेशा ही कोई ना कोई सेवा चलती रहती है, चाहे वह पाठ सीखकर स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण हो, चाहे किसी और सेवा का कार्य। सद्गुरु की मर्जी से डेरा हमेशा सेवा में ही जुटा रहता है। सद्गुरु की हर योजना संगत की भलाई के लिए ही होती है, और उनके फैसले हमेशा हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होते। एक वाकया है, डेरा ब्यास के पाठ सीकर स्कूल का। स्कूल के पास एक खाली जमीन पड़ी थी, जहां बच्चों के लिए खेल का मैदान और उस पर शेड बनाना तय हुआ था। बच्चों की सुविधा के लिए यह दोनों ही जरूरी थे, खेल का मैदान भी और ऊपर छाप देने वाला शेड भी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में एक समस्या खड़ी हो गई। बाबा जी जब उस जगह का मुआयना करने पहुंचे तो उन्होंने गुप्ता साहब, जो डेरे की निर्माण सेवाओं को देखते हैं, उनको आदेश दिया कि वह इस जगह की ड्राइंग तैयार करें ताकि मैदान और शेड दोनों ठीक से बन सके। गुप्ता साहब ने अपनी पूरी समझ और अनुभव के साथ ड्राइंग बनाई और बाबा जी के सामने पेश की। लेकिन बाबा जी ने कहा, नहीं, यह ड्राइंग ठीक नहीं है, इसे फिर से तैयार करो। दोबारा ड्राइंग बनी, फिर बाबा जी ने देखा और फिर मना कर दिया। इस तरह 4-5 बार ड्राइंग पेश की गई, लेकिन हर बार बाबा जी ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यह काम इस तरह नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसा कौन सा काम था जिस पर बाबा जी इतना जोर दे रहे थे? दरअसल बाबा जी प्रकृति और पर्यावरण के सच्चे प्रेमी हैं। उस मैदान की जगह पर कई पुराने पेड़ खड़े थे। बाबा जी का साफ आदेश था कि जो भी ड्राइंग बने, उसमें एक भी पेड़ को काटा ना जाए। गुप्ता साहब, जो बरसों से डेरे और देश भर के केंद्रों के निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्होंने फिर से ड्राइंग तैयार की। डेरा हो या देश के किसी भी कोने में कोई भी सेंटर हो, जब तक बाबा जी से ड्राइंग पास नहीं होती, तब तक वहां निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं होती। चाहे हिमाचल का कोई इलाका हो या दिल्ली का सेंटर हो, हर सेंटर की योजना बाबा जी की स्वीकृति से ही शुरू होती है। आखिरकार बाबा जी खुद गुप्ता साहब को उस जगह लेकर गए और वहां खड़े होकर बताया कि कहाँ शेड बनेगा और कैसे बनाया जाएगा ताकि पेड़ों को नुकसान ना पहुंचे। जब अंतिम ड्राइंग तैयार होकर आई तो बाबा जी ने कहा, अब यह बिल्कुल ठीक है। बाबा जी ने यह मिसाल कायम की कि हमें पेड़ों की, प्रकृति की कितनी कदर करनी चाहिए। वह जानते हैं कि हम अपनी सांसें पेड़ों की बदौलत ही ले पाते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हवा को शुद्ध रखते हैं। पेड़ पौधे ना हो तो इंसान जिंदा ही नहीं रह पाएगा। हम इंसान तो अक्सर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले काम कर बैठते हैं। लेकिन बाबा जी हर बार यह सिखाते हैं कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। आज जगह जगह पर जंगल काटे जा रहे हैं। आज इंसान यह नहीं सोच रहा कि आज जंगल काटकर तो वह बहुत खुश हो रहा है, लेकिन इसका भुगतान कितना भयानक होगा। सच तो यह है कि उस दिन डेरे में अगर वहां पेड़ काट दिए जाते तो शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन बाबा जी ने जो उदाहरण पेश किया वह हमें यह सिखाता है कि सद्गुरु से हमें सिर्फ भजन सुमिरन की ही शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उनके आचरण से हमें यह भी सीखना चाहिए कि इस दुनिया में रहते हुए अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं। आज हमारे देश में प्रदूषण सबसे बड़ा संकट बन चुका है और बेमौसम बरसातें हो रही हैं। गर्मी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग प्रकृति से खेल रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। बहुत सारे विकसित देशों ने इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया है। वहाँ कानून बनाए गए हैं कि अगर किसी को एक पेड़ काटने की बहुत ज़रूरत हो जाए तो उस एक पेड़ की जगह उस इंसान को 10 पौधे लगाने होंगे और उन 10 पौधों की देख रेख की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। संगत जी, ऐसा ही एक कानून हमारे देश में भी है, जहां एक पेड़ के बदले 10 पौधे लगाना जरूरी है और पौधे भी कम से कम 6 फुट लंबे होने चाहिए। लेकिन हम उस कानून को कितना फॉलो करते हैं ये हम भी जानते हैं। संगत जी, आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही हैरान कर देने वाली डेरे की घटना सुनते हैं। जब आधी रात को बाबा जी नमक लेकर जंगल में गए थे, एक सेवादार ने बताया कि एक रात करीब 1 बजे मेरे फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर बाबा जी की आवाज थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुरंत मेरी कोठी पर पहुंचो और साथ में थोड़ा नमक और एक कपड़ा भी लेते आना। गुरु की आज्ञा को समझते हुए मैंने बिल्कुल देर नहीं की और कुछ ही मिनटों में बाबा जी की कोठी पर हाजिर हो गया। बाबा जी पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने कहा, हमें एक जरूरी जगह जाना है। हम दोनों गाड़ी में बैठे और बाबा जी ने इशारा किया, गाड़ी को डेरा छोड़कर जंगल की ओर मोड़ो। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक सुनसान और घने जंगल में पहुंच गई। वहां हर तरफ सन्नाटा और घुप अंधेरा था। बाबा जी ने गाड़ी रुकवाई और उतर गए। मैंने भी टॉर्च जलाई और बाबा जी के पीछे पीछे चलने लगा। मेरे मन में डर सा बैठ गया और मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी, यह जगह रात को कुछ ठीक नहीं लग रही। बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, तू क्यों डरता है? मैं साथ हूं ना। अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो गाड़ी में बैठ जा। मैंने कहा, बाबा जी, भरोसा तो सिर्फ आप पर ही है, इसीलिए तो साथ आया हूं। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत कर, मुझे यहाँ एक जरूरी काम करना है। अभी बाबा जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़ा सांप रेंगता हुआ आया और बाबा जी के पांवों से लिपट गया। यह देख मैं डर के मारे पीछे हट गया और मैंने कहा, बाबा जी संभल जाइए। लेकिन बाबा जी पूरी निश्चिंतता से बोले, तू फिक्र मत कर, गाड़ी में रखा वो प्रसाद का पैकेट ले आ। मैं उसी टाइम प्रसाद लेकर आया। बाबा जी जमीन पर बैठ गए और बड़े प्रेम से सांप के मुंह के पास हाथ बढ़ाकर उसे प्रसाद खिलाने लगे। प्रसाद खाते ही सांप की बेचैन देह शांत हो गई, मानो उसे मुक्ति मिल गई हो। फिर बाबा जी बोले, अब नमक और कपड़ा दे और वहां एक छोटा गड्ढा खोद। मैंने वैसा ही किया। मैंने बड़े सम्मान के साथ सांप के शरीर को कपड़े में लपेटा, उस पर नमक डाला और उसे गड्ढे में दफना दिया। गाड़ी में लौटते समय मेरे चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। बाबा जी ने मेरे मन की हालत को भांप लिया और खुद ही बताने लगे, बेटा, यह सांप पहले मेरा ही सेवादार था। इसने दिल से संगत की सेवा की थी, लेकिन पैसों का बड़ा लालची था। दूसरों को तो छलता ही था। अपने सगे भाई को भी जमीन जायदाद के लिए धोखा दे दिया। मैं इसे बार बार समझाता, कहता भजन सिमरन कर लिया कर, लेकिन यह कहता, बाबा जी सेवा कर ही रहा हूं, वही काफी है। आखिर में जब इसका अंत निकट आया तब यह बहुत पछताया। बार बार मुझे याद करता, मुझसे गुहार लगाता कि इसे इस हाल से निकालूं। लेकिन तब तक इसके कर्म इतने भारी हो चुके थे कि इसे सांप की योनि मिली। यह रोज मुझे पुकारता था। आज उसकी पुकार हमें यहाँ खींच लाई। अब इसे अगला जन्म मानव का मिलेगा। अगर इस बार भजन सिमरन ठीक से करेगा तभी यह मुक्ति पाएगा। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। रास्ते में बाबा जी ने अचानक मुझसे पूछा, बेटा, तू भजन सिमरन करता है ना? मैं संकोच में पड़ गया और मैंने कहा, बाबा जी, सच कहूं तो मुश्किल से 10 मिनट ही बैठ पाता हूं। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया, देख बेटा, अगर तू भजन सिमरन नहीं करेगा तो तुझे भी बार बार इसी जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। कभी सांप बनकर तो कभी कोई और जानवर बनकर आना पड़ेगा। नाम लेने के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
जब तक नाम की कमाई पूरी नहीं होगी, यह सिलसिला चलता रहेगा। मैंने उसी समय बाबा जी से वादा किया कि अब से वह सच्चे दिल से भजन सिमरन में समय लगाएंगे। लेकिन मेरा मन अब भी उस सांप की कहानी में उलझा था, जो बाबा जी ने जंगल में बताई थी। संगत जी, अब एक और सच्चा प्रसंग सुनिए। छोटा जरूर है, लेकिन दिल को छू लेने वाला है। एक सेवादार बाबा जी की कोठी में सेवा करता था। हर रोज सुबह 7 बजे बाबा जी के कमरे में चाय देने जाता था। एक सुबह वह चाय लेकर पहुंचा तो देखा बाबा जी अलमारी में ढेर सारी फाइलों और कागजों में कुछ ढूंढ रहे थे। सेवादार ने चाय एक तरफ रखी और बोला, बाबा जी कुछ ढूंढ रहे हैं, अगर मैं मदद कर सकूं तो बताइए। बाबा जी ने हल्की मुस्कान दी और बोले, बेटा, मैं अपने सत्संगियों का हिसाब देख रहा हूं। यह फाइलें उनके भजन सिमरन की हाजिरी है। जिनके कागजों पर निशान है वह रोज भजन सिमरन करते हैं, जिनके कागज खाली हैं वह कुछ नहीं कर रहे। सेवादार यह सुनकर चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा, तो फिर मेरा कागज तो बिल्कुल खाली होगा, मैंने तो एक दिन भी भजन नहीं किया। जैसे ही सेवादार जी उठकर जाने लगे, बाबा जी ने उन्हें आवाज दी, रुक बेटा, आज मेरे साथ बैठकर चाय पीता जा। अब यह तो आदेश था। सेवादार जी चुपचाप बैठ गए। चाय की चुस्की लेते लेते बाबा जी बोले, बाकी लोगों का हिसाब बाद में देखूंगा, पहले तेरे कागज को ढूंढ लेता हूं। देखूं तो सही, तू बाहरी सेवा ही कर रहा है या अंदर से भी भजन सिमरन कर रहा है। यह सुनकर सेवादार के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बिना कुछ पूछे खुद ही बोल पड़ा, बाबा जी मेरा कागज तो बिल्कुल खाली होगा। 20 साल पहले नाम दान लिया था, लेकिन भजन सिमरन तो मैं 20 दिन भी ढंग से नहीं कर पाया। आप कहें तो मैं 24 घंटे बाहर की सेवा कर लूं, लेकिन अंदर बैठना मुश्किल हो जाता है। मन टिकता नहीं, शरीर भी थक जाता है। बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा, जो तुझे बाहर की सेवा दी गई है, वो तेरे मन को झुकाने और अनुशासन सिखाने का जरिया है। मगर असली सेवा अंदर बैठकर नाम की कमाई करना है। सिर्फ बाहर की सेवा करते रहने से मंजिल नहीं मिलेगी। सोच, तूने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसे ही गवा दिए। यह जीवन वैसे भी 70-75 साल का होता है। उसमें से पहले 20 साल तो पढ़ाई लिखाई और मस्ती में निकल जाते हैं। फिर परिवार, नौकरी और पैसे की दौड़ में बाकी उम्र बीत जाती है। और जब इंसान समझता है कि अब कुछ करना चाहिए, तब शरीर जवाब देने लगता है। फिर बैठना मुश्किल, बदन में दर्द, बीमारी और एक दिन मालिक का बुलावा आ जाता है। सोच, जब मालिक के सामने खड़े होंगे तो क्या कहेंगे? क्या यही कि मालिक, जिस मकसद से आपने हमें इस धरती पर भेजा वो तो हम कभी पूरा कर ही नहीं पाए, बस दुनियावी कामों में ही उलझे रहे। क्या ऐसा जवाब मालिक को खुश करेगा? बेटा, बाहरी सेवा अच्छी है, करनी भी चाहिए, लेकिन अगर उसी लगन से भीतर की सेवा को भी अपनाओगे तो जन्म मरण का यह बंधन टूट जाएगा। नहीं तो बार बार आना और जाना होगा। कभी इंसान, कभी किसी और योनि में जन्म मिलेगा। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, नानक के घर केवल नाम, वहां उसके घर तो बस नाम की पूछ है। वहां कोई नहीं पूछेगा कि तूने कितना धन कमाया, कितनी जमीन बनाई, परिवार कितना बड़ा किया। वहां तो बस यही पूछा जाएगा कि नाम की कमाई कितनी की। सेवादार ने यह सुनकर शर्म से सिर झुका लिया, लेकिन उसी पल उसने बाबा जी से पक्का वादा किया, बाबा जी जो बीते साल थे वह तो लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन अब जब तक सांसें चलेंगी, हर रोज भजन करूंगा, हर सांस में मालिक का नाम लूंगा, एक दिन भी नागा नहीं होगा। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह तेरे अपने भले के लिए है। गुरु का काम तो बस राह दिखाना है। किसी को जबरदस्ती उस राह पर चलाना गुरु का काम नहीं है। गुरु तो मालिक का दूत है, जो आत्मा को मंजिल की तरफ ले जाता है। आगे बढ़ना या न बढ़ना यह आत्मा का अपना फैसला होता है। बाबा जी बोले, गुरु खुद एक दिन मालिक में लीन हो जाता है। अब यह तो संगत पर निर्भर करता है कि हमें बार बार जन्म मरण में भटकना है या एक ही जन्म में छुटकारा पाना है। प्यारी संगत जी, आपने बाबा जी के कई सत्संग सुने होंगे। अगर ध्यान से सुने तो हर सत्संग की जड़ यही होती है, नाम का जाप करो, भजन सिमरन करो। हर बार यह संदेश अलग अलग मिसालों और कहानियों से समझाया जाता है, ताकि बात हमारे दिल में उतर जाए। लेकिन सवाल यह है कि हम सुनने के बाद भी क्यों नहीं बदल पाते?
इसका जवाब खुद बाबा जी ने एक बार सत्संग के बाद दिया था। हुआ यूं कि बाबा जी और पाठी साहब सत्संग से लौट रहे थे। कार में बैठते ही पाठी साहब ने पूछा, बाबा जी आज कितने लोगों ने आपका सत्संग सुना होगा? बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा मुश्किल से 2530 लोगों ने। पाठी साहब हैरान रह गए और बोले, लेकिन बाबा जी पंडाल में तो 3 लाख से ज्यादा संगत बैठी थी। बाबा जी बोले, हाँ बेटा, 3 लाख शरीर तो थे, लेकिन दिल और दिमाग से सिर्फ 2530 लोग ही सत्संग में थे। बाकी लोगों का मन तो कहीं और ही भटक रहा था। कोई अपने ऑफिस के काम में उलझा था, कोई बच्चों की पढ़ाई में, कोई कारोबार की चिंता में डूबा था। घर की महिलाएं रसोई और घर की जिम्मेदारियों की सोच में खोई थीं। अगर सत्संग के बाद किसी से पूछो कि आज किस वाणी पर सत्संग हुआ, तो आधे से ज्यादा संगत जवाब नहीं दे पाएगी। पाठी साहब सब समझ गए। संगत जी, बाबा जी ने कोई गलत बात नहीं कही थी। यही हकीकत है। हमारे शरीर सत्संग में हाजिर होते हैं, पर मन कहीं और भटकता रहता है। जब मन ही ना जुड़े तो सत्संग का असर कैसे होगा? आइए एक संकल्प लें कि जब भी सत्संग में बैठे उस 1 घंटे को पूरी श्रद्धा, पूरी एकाग्रता से सुने समझें और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि यह 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसी संदेश के साथ आज की यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी आध्यात्मिक संदेश आप तक पहुंचते रहे। राधा स्वामी जी।